डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। ईरान की नौसेना द्वारा 2 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकरों पर की गई गोलीबारी ने नई दिल्ली और तेहरान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। भारतीय अधिकारियों ने रविवार को पुष्टि की कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक जहाज के केबिन की खिड़की का शीशा टूट गया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब दोनों जहाज जग अर्नव और सनमार हेराल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे। ओमान के उत्तर में ईरानी नौसेना की फायरिंग के बाद इन जहाज़ों को रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा। ये दोनों टैंकर लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे थे। भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ संदेश दिया है कि ऐसी हरकतों के परिणाम होंगे। सूत्रों के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC और तेहरान में स्थित ईरानी दूतावास के बीच इस घटना को लेकर मतभेद सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि IRGC अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत ने ऐसी किसी भी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। ये घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब ईरानी युद्धपोत IRIS लवान अभी भी कोची पोर्ट पर मौजूद है। इस जहाज ने भारत से शरण मांगी थी। इसके 183 चालक दल में से लगभग 120 सदस्यों को वापस ईरान भेजा जा चुका है, जबकि कुछ आवश्यक कर्मी जहाज के रखरखाव के लिए भारत में ही रुके हुए हैं। इससे पहले ईरानी का एक अन्य युद्धपोत IRIS देना 4 मार्च को श्रीलंका के पास कथित रूप से अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में डूब गया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिसका असर अब समुद्री व्यापार पर भी दिखने लगा है। घटना के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कड़ा रुख अपनाते हुए नई दिल्ली में ईरानी राजदूत को तलब किया और औपचारिक विरोध दर्ज करवाया। भारत ने साफ किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन का समर्थन करता है और किसी भी तरह की जबरन वसूली या सैन्य दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के अनुसार जगर्नव सऊदी अरब के अल जुबैल से भारत की ओर आ रहा था, जबकि सनमार हेराल्ड इराक से कच्चा तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहा था। ये क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% इसी मार्ग से गुजरता है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी निर्भर है, इस मार्ग का एक प्रमुख उपयोग करता है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं न केवल कूटनीतिक चुनौती पैदा करती हैं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती हैं। हालांकि ईरान ने पहले ये कहा था कि वो उन देशों के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएगा जो अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन ताज़ा घटना ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए रखी जा रही है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।